निछावर होकर करेंगे, श्रद्धा विश्वास और प्रेम के साथ करेंगे, इसमें अगर कमी आएगी तो आपकी सेवा में देर हो जाएगी। मर्यादापूर्ण काम करिए। जो भी काम करोगे आप समझ लीजिए मालिक की दृष्टि में कोई भी चीज छुपी नहीं है, किसी को कहना सुनना बताना नहीं है। गुरु महाराज के आगे जहां दरबार लगे अंतर में आप अपनी कामना कर लीजिए बैठकर, हुजूर हम जिस लायक हैं वो सेवा में लग जाएंगे, दरबार में हाजिर होते रहिए। यहाँ से ले जाने वाला प्रसाद अपना अपना अपने अपने पास रखिए, उस प्रसाद को व्यवस्थित रखिए, किसी दूसरे को नहीं देना है, अपना अपना रखना है। उस प्रसाद को 24 घंटे में आपको एक बार जरूर लेना है। प्रसाद ले लीजिए, मुंह डाल लिया, जो भी मिलता है यहाँ से प्रसाद में आप और प्रसाद बढ़ा लीजिए, उसको खत्म मत होने दीजिए, वो आपको हमेशा काम आता रहेगा। ये बरकत का प्रसाद होता है। बरकत का मतलब क्या होता है? जो आपकी कामना होती है, जो आपकी इच्छा होती है, उसकी पूर्ति को कहते हैं बरकत। तो आपकी इच्छाएं कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी, तब तो गुरु महाराज क्या कहते थे? ऐसे ही नहीं आ जाते हो, जब तुम्हारी कामनाओं को पूरा कर दिया तो कभी कभार दर्शन देने आ जाते हो। अगर कामनाओं को पूरा नहीं करते तो तुम लौटकर यहाँ संत मत का रास्ता लेने, साधन भजन का रास्ता लेने नहीं आए थे। तुम अपनी कामनाओं को लेकर आए थे, और जब तुम्हारी कामनाओं को पूरा किया गया है तब तुम्हारे अंदर श्रद्धा विश्वास और प्रेम जागा है, तब कहीं जाकर कभी कभार हमें दर्शन देने और हमारा दर्शन लेने आते हो। कोई बात नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा अगर तुम्हें संसार नहीं देंगे तो तुम हमारे पास नहीं आओगे। जब तुम्हें संसार मिला तो तुम गुरु महाराज के पास जाने लगे और बोले बस यही एक सिफत है, यही एक तरकीब है, यही एक उपाय है तुम्हें इस रास्ते से जोड़ने का, कि तुमको संसार के बहाने यहां बुलाया और जो हमें देना था हमने उसके साथ वो भी। तो याद रखिए, जो गुरु महाराज ने दिया है उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो लाभ नहीं करेगा। साधन भजन आपको सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, जितना ज्यादा समय दे सकते हो इस काम में। जो गुरु महाराज को समय दोगे वो काम संसार के समय से अलग होना चाहिए। आप सोचने लग जाओ कि घर की गृहस्थी के काम से बचने के लिए जब काम का समय हो तो आसन डाल के बैठ जाओ, तो समझ लीजिए उधर भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है और इधर भी कुछ भी मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में पहले से ही ये है कि काम से बच जाएंगे। आसन डाल के बैठ जाएंगे तो काम से, तो जब तक आप बैठे रहोगे तब तक यही रहेगा, काम से बच गए, काम से बच गए। तो क्या साधन कर रहे हो? वो तो मन में चल रहा है काम से बच गए, तो काम से बच गए, काम से बच नहीं गए, काम से दब गए। अब जो काम तुम्हारे कोटे का था वो 10 गुना हो गया, क्योंकि तुमने गुरु महाराज के समय की चोरी की तो तुम्हारे ऊपर 10 गुना कर्म कर्जा लग गया। इसलिए गुरु महाराज को जो दिया हुआ समय है उसमें चोरी मत करिए। श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से जितना दे सकते हो उतना समय बिना चोरी किए हुए देना है। तो अब नाम निकालोगे अपना के प्रेमी चोरी करते हैं, तो जितना समय दे सकते हो। ये हम मानते हैं कि मन कमजोर हो गया, बुद्धि कमजोर हो गई, चित्त कमजोर हो गया। इन सब की कमजोरी के कारण हम जब बैठते हैं व्यवस्था करने के लिए तो संसार सामने आ जाता है, क्योंकि काल और माया के देश में हो। तो पहले काल और माया से प्रार्थना करो। देखिए साधन भजन का नियम, पहले काल और माया से प्रार्थना करो कि हम थोड़ा गुरु महाराज की सेवा में जा रहे हैं और आप थोड़ी देर के लिए अपनी व्यवस्था को अपने पास रखिए, हम गुरु महाराज की सेवा कर दें। फिर गुरु महाराज से प्रार्थना करो, हुजूर महाराज मैंने कह तो दिया है उनसे, लेकिन वो बड़ी हठी है। हम जब साधन भजन में बैठेंगे तो वो अपनी व्यवस्था को जरूर सामने लाएंगे। तो मालिक हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन काल माया को दूर ही रखना, और हम जितने समय तक सेवा करें तब तक आपके साधन भजन में लगे, तब तक ये समय सही रूप से आपको दे सके। वो अपने आप ही सेवा करने लग जाएंगे। वास्तविक रस, वास्तविक आनंद, वो वास्तविक चीज का आपको लाभ मिलेगा। तो हम और आप आए तो इसी काम के लिए संसार में, लेकिन संसार में रहकर जो कामनाएं हमारी हैं, काम कामना मन न छोड़े, माया प्रेरित जोई, क्योंकि माया की प्रेरणा है, ये भी होता हमारे पास, ऐसा भी होता हमारे पास। तो चलो ठीक है, काल और माया भी मालिक की है, किसी दूसरे की। हम संसार में जितने जो कुछ हैं वो सभी मालिक के हैं, और वो सब अपने अपने अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो गुरु महाराज का मानकर उनके प्रति भी आपको बुरे भाव बनाने नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने तो यहां तक कहा था, बंदो संत असज्जन चरणा, यानी संतों की सेवा पूजा से पहले असज्जन के भी चरणों की हम वंदना करते हैं। यानी दुष्ट लोगों की भी वंदना कर लिया,
100 तक गिनती और पैरों तक दुष्ट से भी प्रणाम कर लिया, तो उसने भी सोचा चलो ठीक है छोड़ो। ये तो कह दिया, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से ही आप दिल को जीत सकते हो। तो गुरु महाराज को जीतने का सौदा है श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। तन, मन और धन की सेवा, वो भी बिना श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के स्वीकार, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की ही सेवा स्वीकार है, दूसरी सेवा स्वीकार नहीं। तो आप सबसे कहना है समय उचित है। जो प्रेमी दरबार लगाए वो गुरुवार को यहाँ सूचना कर दे कि आज हमारे यहाँ दरबार लगेगा, तो यहाँ सबको सूचना हो जाए। और जो अपना घर गृहस्थी में अड़ोस पड़ोस होते हैं उन लोगों को सूचना कर दिया जाए। ज्यादा लोग नहीं, जब तक समय सही नहीं आता तब तक थोड़े थोड़े लोगों में दरबार लगाकर पहले घर आंगन को जगाओ। सो रहा है, उसमें कभी मालिक के नाम से कुछ नहीं हो रहा है। जब प्रेमियों के चरण पड़ेंगे तो वो जगह जागेगी। जब जाग जाएगी तो वहां से जो कुछ भी करने के लिए आप निकलोगे तो जगे हुए अंतःकरण से करोगे तो आपको उसका लाभ, और सोते हुए से करोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो पहले परिवेश को जगाइए और श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के साथ खूब सोच लीजिए। बहुत कम समय है आपको सेवाएं संकलन के लिए। इधर का दरबार का काम खत्म हुआ और बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और जो शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम आएगा तब तक आप सब लोगों को जुटकर कार्य की रूपरेखा बना लेनी है। उधर राम मंदिर बनेगा और इधर गुरु महाराज का भवन बनेगा। उस काम को पूरा होने से पहले आपको इस भवन को तैयार कर देना है, और जब तक आप इस भवन को तैयार नहीं कर देते तब तक हम ये जानेंगे, हम ये समझेंगे, हम ये सोच लेंगे कि आप लोग हमें अपनी तरह से जीने का अधिकार देना नहीं। और क्या है, अगर आप लोग अपनी तरह से जीने का अधिकार देना हमको चाहोगे तो समय से इस काम को निपटा लोगे, नहीं तो क्या चाहोगे? अरे ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ये तो इसी के लायक है, ऐसे ही छिलके खाकर जियो, ऐसे ही। अरे नहीं भाई, इस काम को, इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो छिलके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आपको मालूम है, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की मेवा त्यागी, जहां दाख छुआरे का भोग लगता वो त्याग दिया, क्योंकि उसमें श्रद्धा, विश्वास और प्रेम नहीं था। विदुर के घर पहुंचे, विदुरानी स्नान कर रही थी, आवाज लगाई, कुंडी खटकाई। चूंकि उनके पास एक ही साड़ी थी पहनने के लिए, महामंत्री विदुर की पत्नी और एक वस्त्र में रहती थी, दूसरा वस्त्र था ही नहीं, उसको भी भिगोकर धोकर डाल दिया था। और तब तक कुंडी खटकी तो आवाज लगाई, कौन है? तो बाहर से आवाज दी, हम हैं माधव, हम कृष्ण आपके दरवाजे पर खड़े हैं, माई हमको अंदर आने दीजिए। तो माई ने कहा अभी आई। निर्वस्त्री दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आया है। कोई परहेज नहीं, कोई लज्जा नहीं, दरवाजा खोला, आजा बेटा आजा। हाथ पकड़ कर ले गई, चौकी पर बिठा दिया। क्या खाओगे? माई कुछ दे दे, भूख लगी है। देखिए, वहां ये कहा गया था कि बहुत अच्छे व्यंजन बनवाए हैं आपके लिए, आप चलो। तो नहीं, आज काका के यहाँ जाएंगे, आज थोड़ा माई से मुलाकात करना है। वस्त्र धोकर डाल दिया, निर्वस्त्र बैठी हैं। तो उन्होंने कहा कुछ फल रखे हैं, अभी ले आती हूँ, बैठो। बिठा लिया, छील रही हैं फल को और छिक्कल अपने हाथ से मुंह में दे रही हैं, और वो छिलका खा रहे हैं, गूदे को गिरा देती हैं। इतना प्रेम में सराबोर के इतना नहीं देखा कि गूदा हम गिरा रहे हैं और छिलका खिला रहे हैं। वो खिला रही थी, वो खा रहे थे, वो खिला रही थी, वो खा रहे थे। किसमें खा रहे थे? प्रेम में खा रहे थे। क्या उनको ये पता नहीं कि ये गूदा जमीन पर गिर गया और ये हमने छिलका खा लिया? तो किसके प्रति प्रेम था? भक्त के प्रति इतना प्रेम था कि उसके हाथ का छिलका भी मीठा लग रहा था। और तुम्हें भगवान के प्रति इतना प्रेम नहीं कि तोरई का छिलका तुमको मीठा लगे। प्रेम होगा तो वो सठरस व्यंजन, श्रद्धा विश्वास प्रेम का नहीं है तो भाएगा नहीं। और प्रेम होगा तो तोरई के छिलके में भी आपको स्वाद मीठा होता है। वो खा के देखिए कभी।
तब मीठा होगा जब उसमें श्रद्धा विश्वास और प्रेम मिला होगा, और श्रद्धा विश्वास प्रेम के बिना कोई भी चीज मिठास नहीं ले सकती। तो पहले समर्पण सीखिए। आपसे कहते हैं, चूंकि किसी गुरु महाराज कहते थे किसी की शरीकत मत करो। गुरु महाराज ने कहा मेरी जो नकल करेगा वो परेशानी में पड़ जाएगा, इसलिए मेरी नकल मत करो, देखा देखी मत करो। मैंने तो जिसको काम सौंपा है वो करो। तो आपको तो सीधा सीधा काम सौंपा है, दिन में 10 बार खाओ, अच्छा खाओ, बढ़िया खाओ। मोटे महीन कपड़े जैसे अच्छे लगते हैं, थोड़े ढीले ढाले आराम रहे शरीर को, ऐसे पहनो। सूखे गीले फल, मेवे, अनाज, दाल, साग, सब्जी, जो कुछ भी बढ़िया लगता हो खूब खाओ, लेकिन पचता हुआ। इस सब के साथ साथ जो मालिक को आपने समर्पित कर दिया है उसका हमेशा ध्यान रखो कि आपको साधन भजन नियमित करना है, आपको सत्संग नियमित सुनना है, आपको सेवा नियमित करनी है। नियमित का मतलब उसमें नागा नहीं करना है। हुजूर महाराज कहते थे, बच्चा, ऐसे कंधा ठोक कर कहा, बच्चा चूंकि आपको सेवा इसलिए दी गई है कि ये भक्ति की भट्टी बुझनी नहीं चाहिए। तो हमारा ये प्रयास होता है कि जो भट्टी जल रही है, जो यहाँ आ जाएगी, हम उसमें फूंक मारकर फिर से उसे प्रज्वलित बनाए रखेंगे। और फूंक मारने वाले को उससे पूछो, वो फूंक रहा है तो फूंक आती कहाँ से है? तो फूंक तो वहीं से आ रही है, तभी तो वो मार रहा है। तो उधर से हवा आती रहेगी और आपको फूंक मारते रहेंगे, आपकी भक्ति की भट्टी जलती रहे। और जो काम लक्ष्य तक पहुंचने हैं, जब समय आ जाएगा तो अपने आप ही वो व्यवस्था हो जाएगी। आप इतिहास में अपना नाम अंकित करने के लिए सेवा में लगे रहिए। कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है। विचार कर लेना कि आने वाले समय में एक दिन का समय किसको लेना है। और दरबार में कोई खास काम नहीं, थोड़ा सा प्रसाद, बैठने की जगह। जब दरबार लगाया करो घर में, जब दरबार लगाया करो तो ये विचार किया करो कि आपके घर कोई गड़बड़ने आता है। जैसे आपकी बेटी के घर से कोई आता है तो आप उसे खाली हाथ विदा नहीं करते। तो आप ये विचार किया करो कि सबसे पहले जो दरबार लगाए, गुरु महाराज की सेवा सबसे पहले वो पहुंचाए। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो समझो, वो सबसे पहले दरबार लगाने वाला अपनी सेवा रख दे तो उसकी हाजिरी पक्की हो जाती है। दरबार किसने लगवाया और तुमने तस्वीर रख दी, तब तक प्रेमी आए और उन्होंने सेवा, उनकी हाजिरी लगने लग गई। उसी के बीच में तुम भी पहुंच गए, ये पता ही नहीं चला कि दरबार लगवाया। चूंकि घर आपका है, वहां तो सभी प्रेमी बैठते हैं, एक बार ही अश्क उतरता है, एक बार ही जाता है। तो जो सेवा और प्रसाद रखा जाता है, सेवा, प्रसाद और फूल सबसे पहले उसका जाना चाहिए। और दरबार जब लगाया करो तो थोड़ा खुशबू या जोत प्रज्वलित कर लिया करो। तो जो दरबार लगाए वो थोड़ा सा घी चराग लगाते हैं और वो जब दरबार शुरू हो तो उसकी जोत को प्रज्वलित कर दिया। क्योंकि यहाँ तो नियमित होता है, तो सुबह शाम जहाँ दरबार लगता है वहाँ तो सुबह शाम होता ही है। ये देखिए, ये कोई देवी गुरु महाराज की, उसके लिए घी लेकर ये इसलिए मंगाया जाता है कि ये जो बाजार से आता है वो जोत सही नहीं जलती, उससे बढ़िया नहीं जलता। तो ऐसे ही थोड़ा सा तो सुबह शाम चराग जल रहा है गुरु महाराज का। और जब इधर व्यवस्था हो जाती है तो नहीं कहते हैं, जब इधर व्यवस्था में कमी आ जाती है तो बाजार से तो चलता ही है, तो बाजार वाला घी जोत में सही काम नहीं करता। ये बढ़िया काम। तो ऐसे ही वो बच्चों को का पेट काट के नहीं करना है, ये काम उसी में से बचा कर लेना है। यानी मन पर वजन डालकर नहीं करना है ये काम। गुरु महाराज की जोत जलेगी तो आपके जीवन में भी प्रकाश तेज मिलेगा। जय